हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस ऑन रोल में आपका स्वागत है। इस हफ्ते वीकेंड का वार फराह खान ने होस्ट किया। मुझे तो मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। पिछले 3-4 हफ्तों से सिर्फ शिल्पा जी और करणवीर की ही क्लास लग रही थी या फिर श्रुतिका और चुम के टॉपिक पर ही बात हो रही थी। भाई, घर में बाकी लोग भी तो हैं, बाकी लोगों की भी तो बात होनी चाहिए। वो भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ शिल्पा जी ही गेम खेल रही हैं। बाकी लोग भी यहाँ पर गेम खेलने आए हैं और वो गेम खेल भी रहे हैं। हर कोई गेम खेल रहा है तो उनके गेम के बारे में भी बात होनी चाहिए। और इस हफ्ते वही हुआ। सभी लोग सिर्फ करणवीर को ही टारगेट कर रहे थे कि वो सबसे ज़्यादा गलत कर रहा है। और बाकी सब जो गेम खेल रहे हैं वो सब कुछ सही कर रहे हैं। फाइनली उन्हें भी बताया गया कि वो क्या गलत कर रहे हैं। सारा को तो फुल एक्सपोज किया गया, मतलब उसका तो पूरा वीडियो ही चला दिया गया कि वो एग्जैक्टली कर रही है। लेकिन काफ़ी लोग मतलब सोशल मीडिया पे खबर चला रहे थे कि ईशा का भी वीडियो दिखाया गया, लेकिन ऐसा ईशा का तो मतलब कुछ दिखाया ही नहीं गया। कोई वीडियो ईशा का नहीं दिखाया गया। पूरा का पूरा सारा का दिखाया गया कि वो सारा ने मतलब पिछले 2 हफ्ते में, मतलब लास्ट वीक में सबसे ज़्यादा वो क्या क्या किया है और उसे ही फुल्ली एक्सपोज किया गया है। ईशा को जो कहा जा रहा है कि ईशा को एक्सपोज किया गया है, मुझे तो मतलब पूरा एपिसोड 2 दिन का एपिसोड देखकर कहीं भी नहीं लगा कि ईशा को एक्सपोज किया गया है। हाँ, उसे सिर्फ मतलब बताया गया है कि वो क्या कर रही है। वो सिर्फ करण से ऑब्सेस्ड है और वो सिर्फ करण की ही बातें कर रही है। मतलब उसे सिर्फ मतलब बाहर से उसे एक तरह से मेकर्स की तरफ से फीडबैक दिया गया है कि भाई आप करणवीर से हटके कुछ और करो, कुछ अलग करो ताकि आप और आगे तक पहुँचो। उसने जो किया है, मतलब उसका कोई भी क्लिप दिखाई नहीं गई उसे कि वो क्या कर रही है। और उसने जो अपने इंटरव्यू में जो झूठ बोला करणवीर के उस चीज़ में, जहाँ पर सबसे पहले वो चीप होने वाली बात उसने खुद कही थी, लेकिन उस चीज़ को भी हाईलाइट नहीं किया। उस चीज़ की तो कहीं बात ही नहीं हुई। ऑब्वियसली वो उस चीज़ को आगे चलने देंगे ही। मेकर्स कभी भी ईशा को एक्सपोज नहीं करेंगे। वो उनके कलर्स का चेहरा है, कलर्स फेस है, तो वो उसे इतनी जल्दी, मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तो इतना एक्सपोज करेंगे नहीं। उसे और आगे तक अच्छी तरह से लेकर जाएंगे और मेरे ख्याल से शायद फिनाले से 1-2 हफ्ते उसकी अच्छे से क्लास लगेगी, क्योंकि ये बिग बॉस वाले करते ही हैं। चाहे वो उनका अपने फेस को मतलब बहुत आगे तक अच्छे से लेकर जाएंगे और उसके बाद लास्ट 2 वीक में ही उनकी अच्छी तरह से मतलब उनकी क्लास लगती है। अभी तो ऐसा कुछ उसके साथ होगा नहीं। उसे अच्छे से ही, बहुत अच्छे से ही, मतलब क्लियरली अच्छे तरीके से आगे लेकर जाएंगे। मतलब सारा ने सिर्फ उसे मतलब खड़ा करके, मतलब मतलब ईविल, बाद में ईविल का भी इतने अच्छे से कर दी कि इसमें कोई बुराई नहीं है। वो जो कर रही है सब सही कर रही है। बस ये बताया गया कि उसे करण से हटकर कुछ और भी करना चाहिए। उसे मतलब समझाया गया है। बेसिकली कोई एक्सपोज नहीं किया गया है उसे। और रजत को जो फरहा ने दिया गया वो काफ़ी अच्छा था। रजत को फाइनली उसकी मतलब औकात दिखाई गई है। उसे आईना दिखाया गया है कि वो मतलब जिन लड़कियों को वो सेव करना चाहता है उनके तरफ, मतलब कोई अगर उनसे कोई बस लड़ाई भी करे तो उसमें बीच में घुसकर वो बदतमीज़ी करेगा, सब कुछ करेगा। और दूसरी औरतों के साथ मतलब वो खुद बदतमीज़ी करेगा, वो उसके लिए अलाउड है, वो कर सकता हैगा। लेकिन कोई और अगर उसकी दोस्त स्पेशली शारा ईशा को अगर कुछ आर्ग्यूमेंट भी करते हैं तो उसे वो मतलब इतना बुरा लगता है कि वो बीच में कूद जाएगा और उनसे झगड़ा करने लगेगा। और मतलब
बाद में सबको ज्ञान देने लगेगा कि भाई मेरे को तो यही सिखाया गया औरतों को प्रोटेक्ट करना जहाँ पर फरहा ने उसे सीधे सीधे समझा दिया कि भाई आपको किसी को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे रजत को जो दिया गया वो काफ़ी सही और अच्छा लगा, और सारा को भी काफ़ी एक्सपोज किया गया। बट मतलब मेकर्स जो हैं दिग्विजय को इस तरह से पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि वो सबको पोक कर रहा है। भाई वो कहाँ जाके किसको पोक कर रहा है? हाँ, मतलब 2 दिन पहले लड़ाई हुई उसमें ईशा ने मतलब उसको बिस्किट के पैकेट नहीं मिले, इस बात को लेकर वो वहाँ इतना कुड़ लगी हुई थी कि भाई अगर मैं होती तो अगर मैं जीतती तो मैं या फिर मेरे दोस्त विवियन और अविनाश जीतते तो मैं बिस्किट के पैकेट सभी में बांटती। वो मतलब हार गई इसीलिए बोल रही है। अगर वो जीतती तो वो बोलती कि ये सिर्फ और मेरा और मेरे दोस्तों का है, इसके अलावा और वो किसी को कुछ नहीं देती। ऐसा ही जब दूसरे दिन खाना आया तो उसके बाद वो वही चीज़ कर रही थी कि ये ईशा का फूड है और कोई नहीं लेगा। मतलब आप हार जाओ तो आप मतलब दानी बन जाओगे, और अगर आप जीत जाते हो तो भाई ये हाँ हमारा है, हम किसी को क्यों दें। ये मतलब ये वाले एटीट्यूड से वो खुद चलती है। हाँ, और उसने सब कुछ खुद मतलब इतनी आग भड़काई, और उसके बाद एक के बाद एक हर कोई दिग्विजय से आके झगड़ा करने लगे, लड़ने लगे। उनकी पूरी गैंग आ गई थी उस पर अटैक करने के लिए। और फिर मेकर्स अब ये बता रहे हैं कि दिग्विजय मतलब इनिशिएट करता है या फिर झगड़ा करने के लिए पोक करता है। भाई ये तो मेरे ख्याल से मेकर्स को ही दिख रहा है होगा कि वो किस तरह से उसे दिखाना चाहते हैं, और अपने फेवरेट्स को किस तरह से वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ईशा, अविनाश एंड जो विवियन का पूरा ये जो तिकड़ी है उनका एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सपना टूट गया। वो करणवीर को घर से बाहर जाते हुए देखना चाहते थे, लेकिन इस हफ्ते भी ऐसा नहीं हुआ। एंड फाइनली अविनाश को जो पिछले कई दिनों से लग रहा था कि भाई ये मेकर्स जो हैं वो करणवीर, शिल्पा जी और चुम को घर से बेघर नहीं करना चाहते हैं। वो ये लोग जब भी नॉमिनेशन में आते हैं तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है और उसने फाइनली ये सवाल मेकर्स पर उठा दिया है। मतलब जब मेकर्स विवियन को बार बार टाइम गॉड बना रहे थे, ईशा को फेवर मिल रहा था, उसके मतलब उनको पूरी पावर मिल रही थी, तब उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था उसे कि मेकर्स मतलब कुछ बायस चीज़ कर रहे हैं। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो दूसरी टीम को मेकर्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मेकर्स किसी और को बचाने में लगे हुए हैं, और ये बात उसे मतलब अंदर से समझ में नहीं आ रही है। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।